मिला है वो उसकी ऑडिट क्यों नहीं होती है? आपके बाकी जगहों पर जो पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, इक़दार है दूसरी जगह, उसकी वज़ाहतें क्यों नहीं आती हैं? आपके अपने जो 13 के 13 लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वो नैब उनके ऊपर काम क्यों नहीं करती है? यहाँ तो एक इंक्वायरी पे काम हो जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन पे भी काम करते हैं, फिर आप उसके बाद रेफरेंस पे भी काम कर देते हैं। लेकिन भाई यहाँ तो आप रेफरेंस पे भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी को तो छोड़िए, तो कहने का मतलब ये है कि जाहिर है आपकी इंस्ट्रक्शन है कि मेरे किसी आदमी को गिरफ्तार नहीं करना, मैं नहीं कह रहा, तो आप उस ऑफिसर को बुला लीजिए, वो आपका नाम लेंगे, मैं तो नहीं ले रहा आपका नाम, मैं तो बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने तो आपसे सुना ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने मुझे बोला है उनको बुलाइए, वो फिर सबके सामने बोलेंगे, उनको लीजिए, वो बताएंगे अफसर कि भाई मुझे किसने कहा था, क्या कहा था। तो कहने का मतलब ये एहतसाब नहीं है, ये तो समझ रहे थे कि एहतसाब करने आए हैं करेंगे, तो कहाँ है एहतसाब है? और फिर रही बात जो आपने टीम चुनी है, फिर आपके फैसले आप बताएं ना कौन सी प्लानिंग है? मईशत आपकी कहाँ खड़ी है? जरा सा ये भी फिगर दे दीजिए तो डॉक्टर साहब आपकी अगर मुझे, मईशत, आप एक चीज। डॉक्टर साहब मैशियत पे आपने दो तीन जी जी दफा डार साहब का भी नाम लिया, अगर मुझे अलाउ करें तो मैं एक छोटा सा सवाल भी कर लेता हूं कि मौजूदा हुकूमत की मुआशी जी परफॉर्मेंस और अगर मुस्लिम लीग नून और इसाक डार साहब की परफॉर्मेंस से मुवाजना किया जाए तो किससे किसे ज्यादा बेहतर समझते हैं? देखिए, कंपैरिजन की बात कर रहे सवाल हैं, तो हालांकि करूंगा मैं। इसाक डार साहब जब वजीर खजाना थे तो हमने उनकी कितनी खिंचाई की थी। जी हमने तो कहा ना कि जी आपने 5.7 5.8 जीडीपी लिया है जनाब इसाक डार साहब, ये तो कम है, आपको तो और ऊपर जाना चाहिए, आप ये कम पिला के रखा हुआ है। देखिए बांग्लादेश को सेवन हमसे बाद में आजाद हुआ है, 70s में हुआ है, और वो इस वक्त जो है वो 7.8 पे पहुंचा हुआ है, आप 5.7 पे हमें दिखा रहे हैं। तो उस वक्त हम इनकी खिंचाई करते थे, लेकिन अगर आज हमें कंपैरिजन करेंगे सर, तो देखिए ना, एक जीडीपी, ये इंडिकेटर्स हैं, आप लेके बैठ जाते हैं एक इंडिकेटर, सिर्फ एक, करंट अकाउंट खसारा कम हो गया। बिल्कुल आपके दौर में करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है, लेकिन आपके दौर में जो करंट अकाउंट खसारा 9 इंडिकेटर में से सिर्फ एक इंडिकेटर उठाते हैं, चले एक इंडिकेटर ले लें, करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है, तो आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पे हुआ है सर। आइए जरा बात करें, इसलिए हुआ है कि आपकी इंपोर्ट गिर गई है, जो पहले 57 अरब रुपए थी, फिर आपके जमाने में 40 आ गई है। आपका आपका इंपोर्ट गिरा, जो पहले हैवी मशीन आती थी, यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते थे, आपके यहाँ तो पतिंगे का काम भी नहीं हो रहा है, तो कहाँ से मशीन आएगी? आपके यहाँ तो एक उंगली के नाखून का काम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जाहिर है कि उस दौर में जो ये मशीनें आती थी, इंपोर्ट होती थी, तो उस वक्त जो है आपका करंट अकाउंट खसारा उस सूरत हाल में बढ़ता है, और आपका करंट अकाउंट खसारा इसलिए कम हुआ कि इंपोर्ट गिरी बहुत ज्यादा। फिर दूसरा, बाइंग कैपेसिटी, जो पहले एक आदमी, एक बिजनेसमैन 50 अरब रुपए का चीज खरीदता था, आज वो 50,000 का भी नहीं खरीद पाता है। बाइंग कैपेसिटी गिर गई, तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा। फिर इंटरनेशनल रिसेशन आया है, ये कोई आपकी कारकर्दगी नहीं है, ये 2008-7 में भी आया था, तो उस वक्त भी गिरी थी। तो आप ये इंटरनेशनल रिसेशन आया, कसाद बाजारी आई, तो वो होगा, वो करंट अकाउंट खसारा नीचे जाएगा। उसके बाद क्या है कि आपने जो वो जो इंटरेस्ट रेट है वो 13.25 कर दिया। भाई अमेरिका हो, दुनिया हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, तो ये हो, तो फला कौन सा ऐसा मुल्क है, दुबई ले लें, 2%, 3%, 1%, 4%, आपने 13.25 कर दिया, तो भाई उसमें करंट अकाउंट खसारा गिरेगा। फिर एक हॉट मनी, कि हॉट मनी इस तरीके से कि ये कौन कौन लाए हैं, कभी इन्वेस्टिगेट होगा जब आप हटेंगे। तो जनाब 13.25 आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो सोचिए दुबई से 4% पे मैं माल उठा रहा हूँ, और उसके बाद वो माल ला के पाकिस्तान में रख रहा हूँ, 13.25 डायरेक्ट उनसे इंटरेस्ट ले रहा हूँ। 13.25 तो वो है, और तकरीबन 2.5 काबोज का रेट होता है, जो स्टेट बैंक का रेट होता है 15%। 15% हम आप लेते हैं, और उसके बाद 4% आप दुबई को वापस करते हैं, 11% आप अयाशी कर रहे होते हैं सर। वो तो कर ही रहे हैं, बाकी वो पैसा जाहिर है हॉट मनी की सूरत में आपके पास रखते हैं वो, जिससे वो पैसा ले जा रहे हैं यहाँ से निकाल के बार बार, और एक दिन उठाएंगे सारा ले जाएंगे, उस वक्त क्या होगा करंट अकाउंट खसारा का? तो करंट अकाउंट खसारे की ये वजूहत है। आप अपनी कारकर्दगी पे बताएं ना कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, हमने इतना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, हमने इतना इंपोर्ट बढ़ा दिया। क्या एक्सपोर्ट है आपका? आपका एक्सपोर्ट आज 20 बिलियन है, आपने इतना गिरा दिया है। अब आप आइए कि आप मीशत की बात करते हैं,
कंपैरिजन में, तो जनाब एक मुशर्रफ साहब के दौर में 71 रुपए का डॉलर था ना, फिर पीपल्स पार्टी ने संभाला, वो ले गई 25 रुपए या 22 रुपए इजाफा किया उसने 5 साल में, कहाँ पहुंची, 96 पे पहुंच गई। नवाज शरीफ साहब ने उसको उठाया, इसाकडार साहब ने 96 से 114-16 पे छोड़ दिया, उन्होंने भी 20 के करीब इजाफा किया 5 साल में। ठीक है जी, किस तरह रोका है उन्होंने डॉलर को इसाकडार साहब ने, आज पता चल रहा है, आज उनकी तारीफ हो रही है कि किस तरीके से उन्होंने डॉलर रोका था। क्यों? क्योंकि जब हम आपसे कंपेयर करने आते हैं तो हमें लगता है कि कंपैरिजन में पता चलता है कि कौन सी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, किसकी मईशत अच्छी थी, इसाकडार साहब कितने अच्छे थे, किस तरह उन्होंने रोका हुआ था, किस तरह उन्होंने आपके इन्वेस्टमेंट की हुई थी, किस तरीके से उन्होंने जीडीपी को बढ़ाया था, कितनी मेहनत की थी, क्या थी, तब पता चलता है जब कंपैरिजन आ रही होती है। अब आप कंपैरिजन कीजिए, आपने केयर टेकर गवर्नमेंट आई, उसने 114-16 से उठाया 123 पे छोड़ दिया। 2 साल में इमरान खान साहब डॉलर 123 से 169 पे पहुंचा है, तकरीबन 49 का इजाफा हो गया ना। आप असद उमर को पड़ोस में बढ़ा के, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और इसाकडार साहब की गवर्नमेंट थी, तो आप कहते थे असद बताओ कि $1 बढ़ता है तो रुपया तो कितना करता है। जो है वो कर्जा बढ़ता है, तो असद साहब उछल उछल के कहते थे 1 रुपए के ऊपर 70 अरब रुपए पड़ता है, तो आज 49 रुपए बढ़ गया है। तो हिसाब लगाइए इमरान खान साहब, कहाँ कर्ज चला गया। आज ये सवाल हम उठाएं तो आपको बुरा लगता है। आइए अब आप बताते हैं, जिससे देखिए, जिससे किसी हुकूमत की वैल्यूज का पता चलता है। आप तो कहते हैं ना कि जी मेरे ऊपर लोगों का बड़ा ट्रस्ट है, बड़ा ट्रस्ट है ना, आपके ऊपर बड़ा ट्रस्ट है। अब आप आइए, आप देखिए कि जनाब 2018 में जब इसहाक साहब का दौर था, नवाज शरीफ साहब का दौर था, कंपेयर, मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ साहब के दौर में 5 साल हमने टॉप की तनकीद की है, पहले ही बता चुके हैं। और अब भी अगर हुकूमत कभी आई उनकी, और उनकी कोई भी पॉलिसीज या कोई भी हुकूमत के इकदाम लिहाज से नहीं नजर आए हमें, हम तनकीद करेंगे, और हमें उम्मीद है कि वो उसी जर्फ का मुजाहरा करेंगे जो पहले भी किया था। तो सवाल ये था कि अब हम कंपैरिजन पे आए ना, तो करते हैं ना, देखिए कंपैरिजन करें। 5 बिलियन 2018 में जो है ना वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, आपके दो तो आपके 1 साल में होती है 1 बिलियन और होती है 1 बिलियन। तो अब आप बताइए कि 2 साल में तो आपके 2 बिलियन हुई, उन्होंने तो 2018 में 5 बिलियन कर दी। तो किसका एतमाद अच्छा था, किसकी चीजें? आइए ये मार्केट कैपिटलाइजेशन की कर लेते हैं। 2018 में 8,703 था बिलियन रुपीस, और आपके 2020 में 6,530 है। तो बताइए हाँ कि किसका बेहतर था, कौन ज्यादा अच्छा था। अब आइए एक कि आपने, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ, और वो ये है जी कि जनाब कि ये यहाँ पे आता है कि एक्सपोर्ट तो मैंने बता दिया। अब आपको एक चीज बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये रेवेन्यू कलेक्शन, मैं आऊंगा तो मेरा नाम सुन के, मेरी शक्ल देख के लोग टैक्स देने के लिए राजी हैं, पाकिस्तान की आवाम तो बिल्कुल तैयार बैठी है। ये तो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के चेहरे थे, मैं आऊंगा तो लोग रेवेन्यू कलेक्शन ऐसे देंगे। आइए आप रेवेन्यू कलेक्शन, अब यहाँ पे इसाकडार साहब की फिर तारीफ करेंगे, हालांकि इसाकडार साहब की खिंचाई करने में हम भी शामिल थे, लेकिन कंपैरिजन कर लेना भाई। हम तो अच्छाई से कंपैरिजन करके इसाकडार साहब को कह रहे थे कि आप गलत हैं, लेकिन यहाँ तो जब आपकी हुकूमत आई जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करती थी, तो उसमें तो अब वो तो महान लग रहे हैं हमें इसाकडार साहब। लगाइए जनाब, क्या था रेवेन्यू कलेक्शन 2017-18 में। सिर्फ शॉर्टफॉल बता देता हूँ कि उन्होंने एक जी टारगेट दिया, फर्ज कीजिए 3,934 बिलियन रुपीस का ना टारगेट दिया, तो उन्होंने हासिल कर लिया 3,700 कोई 84 समथिंग। तो शॉर्टफॉल बता देता हूँ, उससे आपके समझने वाले आसानी हो जाएगी। शॉर्टफॉल था जो उन्होंने टारगेट दिया था रेवेन्यू कलेक्शन का, जिसके ऊपर इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी बहुत से है, पूरा पाकिस्तान के बिजनेसमैन लोग, दुनिया मुझे टैक्स देना चाहती है। मैंने एक तो सरमायाकारी करने वालों का बता दिया, पूरी दुनिया की सरमायाकारी का एतमाद आप पर क्या है कि आप 1 बिलियन लेते हैं 1 साल में, वो 5 बिलियन लेते हैं, फिर भी आपको ये जोम है कि आप पर लोग ज्यादा एतमाद करते हैं। तो ये जो जुमले नहीं इमरान खान साहब, ये आदादो शुमार बोलते हैं, और ये आदादो शुमार मेरे नहीं है, ये वेबसाइट खोलिए, ये आपको नहीं बताते हैं, खोलिए वेबसाइट,
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, इसमें ये लिखा हुआ है। ये मेरा कि डॉक्टर दानी जो है वो बुग्ज माविया में ये बात नहीं, भाई आपकी फिगर उठाई है मैंने कि उनको सरमायाकारी 5 बिलियन थी 2018 में, आपके इसमें 1 बिलियन है। तो आप बताइए सर, बाहर के लोगों का एतमाद आप पे था या उन पे था? दूसरा, आइए, आप कहते थे यहाँ के बिजनेसमैन, यहाँ के लोग मरे जा रहे हैं आपके ऊपर, और आप हुकूमत में आएंगे तो लोग घरों से भाग भाग कर टैक्स देंगे। आइए टैक्स कलेक्शन पे देख लेते हैं। मैंने बताया कि शॉर्टफॉल देख लीजिए, जो आपका टारगेट और आपने अचीव किया उसको शॉर्टफॉल कहते हैं बीच का। नवाज शरीफ का आपके दौर है, इसाक डार साहब का दौर है, 184 अरब का शॉर्टफॉल है, 184 अरब का आपका 184 184 का शॉर्टफॉल है ना 2018 में। तो आप ये बताइए कि आपके 184 का अरब का वहां शॉर्टफॉल है, और आपका शॉर्टफॉल 19-20 में ले लें 2300 अरब का शॉर्टफॉल है। 184 के बाद आता है 200, 200 के बाद आता है 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1500, 1600,